नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल फिल्मी आदमी पर और मैं हूं फिर से आपके साथ अनंत। दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाना, हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, गूज बम्स आ जाना, ये सब शब्द आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुने होंगे और इनमें से कुछ शब्दों की फीलिंग आपको रियल में भी हुई होगी। गूज बम्स आ गए मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो अब ये एक बार फिर से बहुत ज्यादा तरीके से जो है ये गूज बम्स, रोंगटे खड़े कर देना, ये सब चीजें रियल हो गई है क्योंकि हमारा अपना सुपरस्टार, इंडिया का पहला सुपर हीरो, देसी सुपर हीरो शक्तिमान जो है वो वापस आने वाला है। जी हां, ये न्यूज फ्लैश हुई सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे और मुकेश खन्ना जी के चैनल भीष्म इंटरनेशनल पे इसका अनाउंसमेंट किया गया कि शक्तिमान अब वापस आ रहा है एक फिल्म के रूप में। और यह फिल्म कोई सिंगल फिल्म नहीं होगी, ये होगी एक ट्रायोलॉजी, यानी 3 फिल्मों की एक सीरीज होगी। तो भैया ये खबर सुन के मुझे तो अपना पूरा बचपन याद आ गया। मुझे आज भी याद आता है कि जब शक्तिमान सीरियल आया था और धीरे धीरे मेरे अंदर, हम सबके अंदर, जितने भी हम 90s के बच्चे लोग हैं ना, सबके अंदर एक क्रेज था। सब लोग शक्तिमान आने के बाद जैसे घर में घूमते फिरते थे और उसके डायलॉग बोलते थे ठहरो, मुकेश खन्ना जी की आवाज में। और जो उसमें डॉक्टर जैकॉल का कैरेक्टर आता था, पावर। तो मैं भी, मुझे खुद याद है, मैं पूरे घर में पावर पावर करके घूमता रहता था अपने सब घर वालों के समय ढिशुम ढिशुम मुक्का मारता था, उसके बाद बोलता था पावर। तो इस कदर क्रेज था और हम लोग मोहल्लों में घूमते रहते थे, अंधेरा कायम रहे ऐसा करके, मतलब। तो फिर से वही सब यादें ताजा हो गई जैसे ही हमने कल देखा टीजर शक्तिमान का कि शक्तिमान वापस आ रहा है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई, मैं आपको बता नहीं सकता। और जब ये शक्तिमान आता था तब एक्साइटमेंट का लेवल कुछ इस तरह से होता था, मैं आपको बताऊं कि हम सब ये अपने दिमाग में इमेजिन करते थे कि भैया, खासतौर पे जब हम किसी मुश्किल में फंसे होते थे, जैसे मसलन मेरे साथ कई बार हुआ, मैं स्कूल से लौट के आया, सीधा शक्तिमान देखने घुसा और उस समय अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि शक्तिमान भैया टीवी से बाहर आ जाए और मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और साथ ही जब मैं बाहर मोहल्ले में देखता था किसी पे कुछ, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मैं सोचता था काश मेरे पास शक्तिमान की शक्ति होती, वैसी शक्ति होती तो मैं इनकी मदद कर सकता जैसा कि शक्तिमान करता है। तो ये फीलिंग एक अलग ही तरह की फीलिंग थी। खैर, ये तो हो गया एक्साइटमेंट की बात कि किस लेवल का एक्साइटमेंट है। आई होप आप सब में भी उतना एक्साइटमेंट होगा। और शक्तिमान की फैन फॉलोइंग के बारे में बताऊं तो इस कदर फैन फॉलोइंग की थी कि उस टाइम पे ऐसे कोई स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं होते थे आज के लेवल में। जो वीएफएक्स है, जो सीजीआई है, उसके बाद भी हम सबको ये पसंद आया शक्तिमान, क्योंकि एक्टिंग ही वैसी थी। मुकेश खन्ना सर की, गीता विश्वास, जितने भी एक्टर्स थे, तमराज किल्वेश, डॉक्टर जैकॉल, सबकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि बिना, थोड़े बहुत स्पेशल इफेक्ट्स थे लेकिन वो भी उस टाइम पे हमें रियल लगते थे और एक अलग लेवल का मजा आता था। खैर, ये तो हो गया एक्साइटमेंट और मजे की बात। हम सब में एक्साइटमेंट है, लेकिन अब ये जो शक्तिमान वापस आ रहा है, इसे बना कौन रहा है? ऑब्वियस सी बात है, मुकेश खन्ना के अलावा हम कुछ इमेजिन कर ही नहीं सकते शक्तिमान के लिए। तो इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे ओरिजिनल शक्तिमान मुकेश खन्ना सर, भीष्म पितामह, ओरिजिनल भीष्म पितामह, ओरिजिनल शक्तिमान मुकेश खन्ना सर, अपने ही बैनर भीष्म इंटरनेशनल। और जो बड़ा नाम इसके साथ जुड़ा है वो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क। जैसा मैंने बताया कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के चैनल पे ही इसका टीजर रिलीज किया गया। तो मुकेश खन्ना जी ने हाथ मिलाया है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के साथ, वो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क जिसने हमें स्पाइडरमैन, वेनम और न जाने कौन कौन से बड़े बड़े सुपर हीरो दिए हैं। तो अब बारी है एक इंडियन सुपर हीरो की। कब तक हम अमेरिका वाले सुपर हीरोज को देख के थिएटर में तालियां बजाते रहेंगे? अब बारी है हमारे देसी इंडियन सुपर हीरो की। तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क जब शक्तिमान के साथ मिलेगा, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब आपने टीजर में देखा होगा, शक्तिमान का जो सूट दिखाया गया है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहुत तगड़ा वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स होने वाले हैं। सूट भी बहुत एक नए टाइप का होगा। तो वही बात है कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के साथ जब शक्तिमान मैच होगा तो कितना बड़ा ऐतिहासिक फिल्म बन सकती है। और ऊपर से ट्रायोलॉजी है, 3 फिल्मों की सीरीज बनेगी। तो अब हमें ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें मार्वल और डीसी के लेवल की एक फिल्म मिलने जा रही है, वो भी एक इंडियन फिल्म और उसमें भी एक इंडियन सुपर हीरो। तो भैया ये तो बात हो गई शक्तिमान को लेकर कितना एक्साइटमेंट है, कौन इसे बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितनी बड़ी शक्तिमान की इमेज है, शक्तिमान का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा? जी हां, शक्तिमान का कैरेक्टर, इतना ग्रैंड कैरेक्टर, इतना बड़ा कैरेक्टर जो सबके दिलों में बसा हुआ है, साफ तौर पर मुकेश खन्ना जी को ही सब कोई चाहते हैं कि शक्तिमान प्ले करे। लेकिन उम्र भी एक चीज होती है जो मैटर करती है। मुकेश खन्ना जी हालांकि दिखते बहुत फिट हैं, लेकिन फिर भी चेहरे से उनके जो थोड़ा सा है, थोड़ी बहुत झुर्रियां आ गई है एज के कारण। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, हो सकता है उनका ख्याल आ जाए खुद ही शक्तिमान प्ले करने आए। लेकिन फिलहाल के लिए मेकर्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मुकेश खन्ना जी की तरफ से भी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं कि वो प्ले करेंगे। लेकिन अगर मुकेश खन्ना जी को छोड़ के कोई और शक्तिमान प्ले करता है तो वो कौन होगा? अब फिल्म के मेकर्स ने, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने, मुकेश खन्ना जी ने भी ये इशारा, ये संकेत दिए हैं कि वो
किसी ऐसे इंडियन सुपरस्टार को ढूंढ रहे हैं शक्तिमान का रोल प्ले करने के लिए, जिसकी ओवरऑल इंडिया फिल्म्स में फैन फॉलोइंग हो। और ध्यान रखिए, इंडियन फिल्म्स की बात हो रही है, वो दिन चले गए हैं जब इंडियन फिल्म्स को सिर्फ बॉलीवुड को ही इंडियन फिल्म्स बोला जाता था। अब इंडियन फिल्म्स एक पूरा पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसमें बॉलीवुड एक छोटा सा पार्ट है। साउथ सिनेमा की जितनी भाषा है, पंजाबी, इधर जितनी पूरी इंडिया में फिल्म बन रही, टोटल मिला के इंडियन सिनेमा में जिस एक्टर की सबसे बड़ी फैन बेस होगी, सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी होगी, उसे वो लोग चूज करना चाह रहे हैं शक्तिमान के रोल के लिए। और आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि कौन इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कौन सबसे ज्यादा फैन बेस रखता है पूरे इंडियन ऑडियंस में। एक ही नाम सामने आता है भैया, हमारे ए स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। जी हाँ, क्योंकि अल्लू अर्जुन में अब ऐसी क्या क्वालिटीज है कि वो शक्तिमान का रोल प्ले कर सकते हैं। थोड़ा टीजर की एक झलक देखते हैं, उसमें जब शक्तिमान का जो दिखाया गया उसके साथ साथ गंगाधर का चश्मा चलते हुए आता है, तो इसमें शक्तिमान और गंगाधर दोनों का एंगल है, यानी कि कोई ऐसा एक्टर जो एक पावरफुल रोल शक्तिमान का भी प्ले करे और उसकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी हो, ताकि वो गंगाधर का रोल भी कर सके। गंगाधर थोड़ा सा कॉमिक रोल है, कॉमेडी वाला रोल है, और शक्तिमान जो है थोड़ा सा जो है दबंग कैरेक्टर है, साथ साथ में इक्वली काम भी है, ठंडा भी है, और हर चीज को बड़े लाइट तरीके से लेता है, सीरियसली लेके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ऐसे कैरेक्टर निभाने के लिए अल्लू अर्जुन से परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। हम उनकी काफी फिल्में देख चुके हैं, उनका खतरनाक रूप हमने अभी अभी पुष्पा में देखा, और भी फिल्मों में हमने उनका एक्शन अवतार देखा। उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत गजब की है, हमने बहुत सारी पिक्चर में उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी देखी। स्पेशली मैंने जो जितनी उनकी फिल्में देखी हैं, डीजे में जो उनका पंडित जी वाला कैरेक्टर है, उसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया लगी थी मुझे। तो अल्लू अर्जुन मुझे परफेक्ट लग रहे हैं शक्तिमान प्ले करने के लिए। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो प्ले कर सकते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन के पास एडवांटेज क्या है कि सोनी पिक्चर्स इंडिया वाले भी उनके फैन है, क्योंकि पुष्पा द राइज फिल्म ने स्पाइडरमैन से सीधे सीधे आंख में आंख डाल के टक्कर ली थी, उसके बाद से ही सोनी पिक्चर्स वाले अल्लू अर्जुन के फैन बन गए हैं। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि अल्लू अर्जुन शक्तिमान प्ले कर सकते हैं। नहीं तो और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास जो पैन इंडिया सुपरस्टार से, अभी मसलन केजीएफ चैप्टर 2 आने वाली, तो हो सकता है कि यश को भी अप्रोच किया जाए, रॉकिंग स्टार यश को भी अप्रोच किया जाए शक्तिमान प्ले करने के लिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि एक अगर कोई जो भी एक्टर प्ले करे वो पूरे किरदार में जान डाल दे, हमें बिल्कुल ये फील ना हो कि भैया हम एक कुछ अलग देख रहे हैं, हमें वैसा ही शक्तिमान दिखना चाहिए जो हमारे दिलों में बसा हुआ है। और पॉसिबिलिटी हो सकता है भी हम प्रार्थना करें हमारी बात मुकेश खन्ना जी तक पहुंच जाए कि कृपया अगर वो किसी और एक्टर को मेन शक्तिमान के रूप में ले रहे हैं, तो कृपया अपना पुराना शक्तिमान के रूप में आप गेस्ट अपीयरेंस जरूर दे दें। दिल से बोल रहा हूं, हमें बहुत खुशी मिलेगी। अब जैसा आपने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा, 20 साल बाद भी टॉबी मैगवायर को जब उन्होंने लिया, कितनी तालियां पड़ी जब टॉबी मैगवायर स्क्रीन पे आया। मैं कहता हूं टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड से ज्यादा तालियां टॉबी मैगवायर को मिली। मैं तो खुद सिनेमा हॉल में देखा। तो जैसा टॉबी मैगवायर अगर 20 साल के बाद स्पाइडरमैन के रोल में वापस आ सकते हैं, भले गेस्ट अपीयरेंस के लिए आए, तो मुकेश खन्ना सर क्यों नहीं आ सकते। तो मुकेश खन्ना तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किसी भी एक्टर को लें आप, लेकिन खुद भी आप एक गेस्ट अपीयरेंस दें शक्तिमान के रूप में उस फिल्म के अंदर। भैया तालियां बज जाएंगी, सीटियां बज जाएंगी सिनेमा हॉल में। ये थी मेरी कुछ पॉसिबिलिटीज जो मैंने डिस्कस की कि भाई शक्तिमान कौन प्ले करना चाहिए। और आपका क्या रिएक्शन है, कि आपको खुशी हुई शक्तिमान को वापस आता हुआ देख के, मुझे जरूर बताएं। और भी कोई सुझाव देना हो, और अगर आपको लगता है कि और कौन कौन सा एक्टर्स हैं जो शक्तिमान का रोल प्ले कर सकते हैं अल्लू अर्जुन के अलावा या यश के अलावा, तो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और भी कोई सुझाव देना हो या और भी कोई बात करनी हो, तो मैं आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मिल ही जाऊंगा, दोनों का लिंक मैं नीचे दे ही रहा हूं। और इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि शक्तिमान के कैरेक्टर के अलावा और जितने भी आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे इस शक्तिमान में, जैसे गीता विश्वास, डॉक्टर जैकॉल, तमराज किल्वेश और जितने कैरेक्टर्स है, उनकी पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं जो ये सब आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं। तो इंतजार करिए, जल्दी ही वो वीडियो लेके आ रहा हूं, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।